बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं सुबह छत पे वॉक करने के बाद नीचे आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लंच बॉक्सेस रेडी करने हैं और नाश्ता। और आज हमारा नाश्ता अम्मी की तरफ है। वो रात को कह गई थी कि आपने मेरी तरफ नाश्ता करना है। और सर्दियों में गुड़ वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और हमारे घर में बनते हैं। तो आज पहली सर्दी में फ़र्स्ट टाइम जो चावल बन रहे हैं गुड़ वाले, वो अम्मी हमारे लिए नाश्ता बना रही हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तैयार करके, उसके बाद अम्मी की तरफ जाती हूँ और फिर नाश्ता करते हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं माशाल्लाह से। और इतनी जल्दी जल्दी में कुमैल मुझे रोज़ इतना तंग करता है, किसी न किसी बात पे सुबह सुबह उठ के ज़िद कर लेता है। तो नाश्ता करते वक्त भी कह रहा था कि मामा मुझे मोबाइल फ़ोन दे। फिर इसके बाबा मुझे गुस्से होते हैं कि तुम इनको फ़ोन बहुत ज़्यादा देती हो। तो आज वो सर्दी थी, सुबह सुबह तो कुछ पहन के ही नहीं गया। कोट उसने अपना बाहर फेंक दिया। मैंने अभी देखा है कि कोट वो नहीं डाल के गया। तो अब इसके पापा का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बाहर मॉर्निंग वॉक करने गए हुए थे, अभी तक आए नहीं है। उनका नंबर भी बन जा रहा है और चावल जो है वो बिल्कुल तैयार है। और अम्मी कह रही हैं कि गरम गरम आके खा ले ताकि ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि ठंडे चावल खाने का वो मज़ा नहीं आता, ना उसका वो जायका रहता है। इसके बाबा का इंतज़ार कर कर के नाराज़ होके मैं तो अम्मी की तरफ जा रही हूँ और मैंने बिल्कुल इनके साथ खाना नहीं खाना। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सफाई कर रही हूँ। हाँ जी, मैं तो थोड़ी सी चावल बन गए, और मक्खन और आज अम्मी की तरफ गुड़ वाले चावल। तो मैंने तो अम्मी के पास आके चावल खा लिए थे। मेरे उस वक़्त मूड ऑफ था, मैंने उस वक़्त वीडियो नहीं बनाई। और अब इसके बाबा आ गए हैं तो मैं जैसे ही वो आए हैं तो मैं ये थोड़ा सा क्लिप ले रही हूँ वीडियो का और मैं अब जा रही हूँ। मैंने इनके साथ नहीं खाना और वो बटर लगा रहे हैं और उनका भी मूड ऑफ है क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरा मूड ख़राब हो गया है। और जबकि एक चीज़ का पता है हमेशा और फिर वही गलती हमेशा करनी है। और छोटी सी बात को जैसे अगर मेरा दिल खुश हो जाता है तो क्या हो जाए अगर वो इस चीज़ का ख्याल कर लें। और वो ये कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ को तुम फ़ील करती हो, तो जब पता है कि मैं फ़ील करती हूँ तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख लेना चाहिए। तो इस वक्त मैं अब घर वापस जा रही हूँ, ये खुद ही खा के आ जाएंगे। जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तकरीबन 6 से 7 साल तक मैंने कभी भी ना अकेले खाना नहीं खाया। हमेशा इसके बाबा के साथ खाना खाती थी और इस बात पे अक्सर हमारी ना लड़ाई भी हो जाती थी क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो अक्सर वो जब कभी लेट हो जाते थे या चीज़ों को इग्नोर करते थे ना, तो फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता था। और अब तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं ना, तो मुझे अम्मी ने समझाया कि तुम छोड़ दो इस चीज़ को, कि तुम अपने बच्चों के साथ या खुद खा लिया करो। इंतज़ार करती हो, फिर जब नहीं हो पाता तो फिर तुम लोगों की आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अब तो मैं खुद ही नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने कभी कहा नहीं, जब उनका मूड होता है उनको बना देती हूँ और जब मेरा दिल करता है मैं अपने लिए बना देती हूँ। तो आज क्योंकि अम्मी की तरफ नाश्ता था इसलिए मेरा दिल था कि हम एक साथ नाश्ता करेंगे। तो बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, बच्चे सुबह सुबह कुछ नहीं खाते। उन्होंने केक, फ्रूट केक, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें लेनी होती हैं दूध के साथ। कभी खजूर खा ली, कभी फ्रूट, ड्राई फ्रूट ले लिया। तो मैंने इतना इंतज़ार किया और उसके बाद घर आते ही ऊपर छत पे चले गए और डस्टिंग में लग गए। मुझे मेरा इस बात में बड़ा मूड ऑफ है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने दिनों बाद ये मुझे कह रही है कि हमें नाश्ता मिल के करना है और अम्मी की तरफ जाना है। तो ये सारी दुनिया के काम को छोड़ के मुझे टाइम देते, ये मेरी बात को अहमियत देते। इसलिए फिर मैं जब गई, अम्मी को भी पता चल गया था कि इस तरह की कोई बात हुई है, तो फिर मैंने तो नहीं उनके साथ खाना था क्योंकि मेरा दिल बहुत टूटा है आज। और मैं ऐसी ही हूँ, मेरी कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है कि मुझे ये लेके दें, मेरे लिए ये करें। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मैं हमेशा से अकेली नहीं हूँ, मेरे पास कोई बहन भाई नहीं था। मैं और अम्मी हमेशा एक साथ खाना खाते थे और शादी के बाद मेरे यही था कि हम पूरी फैमिली मिल के खाना खाएँ। और इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए और इस चीज़ का इनको समझ होनी चाहिए कि अगर एक बंदी छोटी सी बात पे खुश हो सकती है तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूँ। तो बस मैंने अब अम्मी की तरफ नाश्ता कर रहे हैं तो मैं उनको छोड़ के आ गई। मैंने कहा आप करें, और मेरा मूड सारा ऑफ हो गया, मेरा खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो अगर हम लोगों की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है, हम अपने घर को अच्छे से चलाएं, अपने हस्बैंड की हर खुशी का ख्याल रखें, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। और क्या हो जाएगा अगर ये भी थोड़ा सा हमारी केयर कर लें, क्योंकि हमें चीज़ों से नहीं खुश रहना, हमें इनके साथ खुश रहना है, इनके साथ टाइम गुजारना है और एक साथ मिल के रहना है और एक दूसरे की खुशी में खुश होना है, एक दूसरे की राय को अहमियत देनी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। और ये रखना है कि मेरी इस बात से इसका दिल टूट सकता है, तो ये कोई इतनी बड़ी तो बात है नहीं कि जिसका ख्याल ना रखा जा सके। बाजी परवीन और बम्बू का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने कल नोट की हैं
बाजी प्रवीण इन दिनों ख्याल नहीं कर रही, तो मैंने कहा आज उनके साथ मिल के पूरे घर को क्लीन करती हूँ। और किचन को आज वॉश करना है। बच्चे आए हुए थे और गिराज में गाड़ी भी खड़ी रही है, तो गिराज भी गंदा हुआ है, तो इसको भी आज वॉश करने हैं। सारे काम आज मैंने उनके साथ मिल के करने हैं। पता नहीं क्यों जब भी आप ख्याल नहीं करते हो तो ये हेल्पर जो है ना कोई काम ख़राब कर जाती है। और दिल लगा के करना चाहिए अपना काम जो भी हो। अगर कभी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो मैं खुद ही कोऑपरेट कर लेती हूँ कि आज आप काम थोड़ा करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों की इस तरह नज़रअंदाज कर दें। चलिए जी, छोड़ते हैं टूटे हुए दिल के साथ, अपने घर के करते हैं सारे काम और चेहरे पे लाते हैं मुस्कुराहट और दुरूद पाक पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो भी है जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत दे। अगर हमारे अंदर कोई कमियां पेशियां हैं या कोई बुराई है तो अल्लाह ताला उसको दूर करे और मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ भी। और मेरा कोई व्लॉग जो देख रहा है अगर किसी वजह से परेशान है तो मेरी ये दुआ भी अल्लाह ताला आप सब लोगों की सब परेशानियां दूर करे। हंसते मुस्कुराते रहिए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाती, लेकिन अल्लाह की उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, बेहतरी होती है। तो हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुश रहें, मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखें और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है और ये छोटी छोटी जो हमारी नेकियां जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए छोटे छोटे स्टेप करते हैं, यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातों से भी बेहतर है और अल्लाह बहुत खुश होने वाला है। इंसान चाहे खुश हो ना हो, अल्लाह को बहुत पता है कि मेरा बंदा मेरी खुशी के लिए, मेरी रज़ा में क्या कुछ कर रहा है। तो मैंने भी अल्लाह ताला से अपने दिल की बात कर ली है और उनको शिकायत भी लगा दी है अपने हस्बैंड के। मैंने कहा देखें मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगी, उदास भी नहीं होना, खुश रहना है, उनको भी खुश रखना है और फील भी नहीं करवाना। तो उसके बदले में मैंने अल्लाह से बहुत सी चीज़ें मांगी हैं जो मैं मांगती रहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगे और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और इंशाल्लाह वही देने वाला है। आज सारे घर की मैंने खिड़कियाँ खोली हैं क्योंकि ये ऊपर ना इस दीवार को मैं देख रही थी, खिड़कियाँ बंद रहती हैं मौसम तब्दील होने की वजह से, तो यहाँ पे ना सीलिंग हो रही थी और यहाँ पे मोमो में आ रही हूँ, इसकी भी मैंने खिड़की इतने दिन से नहीं खोली थी, ये भी खोल दी है, बाकी सारियाँ भी खोलती हूँ। और आज सारे किचन का सामान बाहर निकाला है। आज किचन को वॉश करना है और जो इसकी शेल्फ है वो डेली तो क्लीन होती है, लेकिन आज ये गर्म पानी भी है और इसमें सरफ डाला है। हाँ ठीक है बेटा, ये फिल्टर में पानी नहीं है, इसको भी उठा लो, ये सारा सामान उठा लो, अच्छे से इनको डीप क्लीन करना है। ये ना किचन की शेल्फ से बचा था ये पीस, तो ये मैंने यहाँ रख लिया था कि मुझे मेरी कज़न ने बताया था कि गरम गरम हंडिया वगैरह रखनी हो ना तो ख़राब ना हो। तो इसको तो डेली इसको उठा लो, ये स्टक हो गया, ये देखो आज इसको निकाला है, ये देखो इसके नीचे डस्ट है, ये टूट ना जाए, मैं ऐसे पकड़ती हूँ, आप क्लीन कर लो ठीक है। चलो डीप क्लीनिंग हो जाए आज सारी, वो कचरा जाए उसको भी साइड पे कर लेना, इसके भी साइड पे किनारे करो, शाबाश। आज मोमो अच्छे से हुआ है ठीक है ना। यहाँ से डीप क्लीनिंग हम ना हफ्ते बाद कर लिया करेंगे ठीक है, हफ्ते बाद ज़रूरी है। काफ़ी दिन से ये मैं सोच रही थी, चलो शुक्र है आज ये काम भी हो गया, आज किचन अच्छे से हो गया। ऐसे 1 बाय 1 ना रोज़ का एक रूम भी हम कर लेंगे जी। तो गर्म पानी के साथ हमने किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और बाजी परवीन ने और मोमो ने नीचे से फर्श भी उसका वॉश कर दिया, सारी सेटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम आज हो गया है। और इसके बाद अब हम लोग चाय पीने लगे हैं। मोमो को बहुत जल्दी थी, वो चाय पिए बगैर चली गई और मैं और बाजी परवीन अब चाय पीने लगी हैं। और ये मैंने अपना परांदा रखा हुआ है और मैंने आज कंघी करनी है। तो आज की वीडियो इतनी ही, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफ़िज़।